हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हमने अपनी पॉलिटी की लास्ट वीडियो में क्या देखा था, जॉइंट सेटिंग के बारे में देखा था। तो आप मेरी उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने उसमें क्या पढ़ाया था। और आज मैं आपको बताऊंगी मनी बिल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी बिल हमारे कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 110 में। और सबसे पहले एक बिल को हम मनी बिल तब कहेंगे जब उस पे क्या होता है, जो लोकसभा का जो हमारा स्पीकर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं, तब एक बिल हमारा क्या कहलाता है? मनी बिल कहलाता है। और उसके बाद इस मनी बिल के अंदर क्या क्या चीजें आती है हमारी? टैक्सेस वगैरह हो गई, हमारी सैलरीज होगी, इंटरेस्ट, लोन, और क्या है? कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वाले पॉइंट में क्या होता है, जो जुडिशियल के ऊपर के जो खर्च होते हैं, जो जुडिशरी के, वो किस में आते हैं? हमारे कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद क्या है हमारा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अब देखो, एक बिल को मैंने आपको क्या कहा है, जब तक लोकसभा के स्पीकर के साइन नहीं हो जाएंगे तब तक वो बिल हमारा मनी बिल नहीं कहलाएगा। जब लोकसभा का स्पीकर उस बिल पे, एक बिल पे साइन कर देगा, तब वो हमारा क्या कहलाएगा? मनी बिल कहलाएगा। तो अब देखो, जैसे कि सबसे पहले क्या करता है, प्रेसिडेंट ही बोलता है हमें कि हाँ ये बिल चला जाए आगे। तो सबसे पहले वो लोकसभा के पास आता है। लोकसभा ने तो पास कर ही दिया उसको साइन करके। सबसे पहले हमारे आया लोकसभा के पास। सब इसका मतलब क्या है कि लोकसभा का मेन रोल होता है हमारे मनी बिल के अंदर। उसके बाद ये जाता है हमारी राज्यसभा के पास। और लोकसभा से बिल गया राज्यसभा के पास। राज्यसभा ने क्या किया कि तुरंत के तुरंत हाँ करके उनको बिल वापस नहीं भेजा। वो क्या करेंगे, अगर मान लो राज्यसभा ने क्या किया, तभी के तभी बिल वापस नहीं दिया और अपने पास ही रखा, उनको कोई भी रिप्लाई नहीं दिया कि उनको कुछ कमी लगी या जो भी बातें हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। और राज्यसभा ने क्या किया, वो बिल अपने पास ही रखा। तो ये ऐसा कब तक कर सकती है राज्यसभा? जिंदगी भर के लिए नहीं कर सकती है ऐसा कि हाँ वो बिल को पास ही नहीं करवाना चाह रही है तो वो ऐसे करके बैठी रहेगी। ये क्योंकि मनी बिल है, तो इसके अंदर क्या रूल है हमारा कि सिर्फ 14 डेज के लिए है ये चीज। अगर 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा ने हमारे बिल के बारे में कुछ भी नहीं कहा या आगे पास नहीं किया उस बिल को, तो ये बिल 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। क्योंकि मनी बिल को हम रोक नहीं सकते ज़्यादा टाइम तक। ये ना तो हम इसमें कोई अमेंडमेंट कर सकते, ना हम इस बिल को रोक सकते, और ना ही इस पर कोई प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स लगते। और वीटो पावर्स के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले ये देखो कि राज्यसभा मान लो अगर जान करके वो बिल पास नहीं करे ना, तो ऐसा नहीं कि वो बिल पास होगा ही नहीं। 14 दिन के बाद अपने आप ही वो बिल पास हो जाएगा। क्योंकि मनी बिल को हम ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते। और इसमें हमें क्या पता लगा कि हमारे आर्टिकल 110 में आता है, और जब तक लोकसभा के स्पीकर के हमारे साइन नहीं होंगे इस बिल पे, तब तक वो हमारा बिल मनी, जब तक लोकसभा के स्पीकर के साइन नहीं होंगे तब तक वो बिल हमारा मनी बिल नहीं कहलाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि राज्यसभा के पास हमारी क्या पावर थी? ऑल इंडिया सर्विसेज की पावर थी। उसमें सब कुछ राज्यसभा के हाथ में था। और लोकसभा में क्या है? मनी बिल की पावर किसके पास है? हमारी लोकसभा के पास है। तो इसमें हमने क्या देख लिया? आर्टिकल भी देख लिया और ये भी देख लिया कि अगर ये बिल राज्यसभा मतलब पास नहीं करती किसी भी वजह से या जानबूझ के, तो क्या होता है 14 डेज के बाद ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये बिल पास हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने मनी बिल के ऊपर डिस्कशन किया। तो थैंक यू सो मच।